आज हम आए हुए हैं नई दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे में। ये मुग़ल कला का सबसे पहला उदाहरण है। हुमायूं कौन थे? बाबर के बेटे, वो बाबर के जिन्होंने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी को हराया था। उन्हीं के बेटे थे जो अगले मुग़ल बादशाह बने थे। उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं जो है मुग़ल साम्राज्य के एक सबसे बदकिस्मत बादशाह माने जाते हैं, क्योंकि जब इन्हें 1530 में बाबर के बाद मुग़ल सल्तनत साम्राज्य की गद्दी मिली तो इन्हें बिहार के सूबेदार शेर शाह सूरी द्वारा हराया जा चुका था और इन्हें काबुल भागना पड़ा था अपनी जान बचा के। 1555 में हुमायूं ने दोबारा अपने साम्राज्य को शेर शाह सूरी के बेटे से हथिया लिया था और दोबारा दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और उसी के एक साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी बेगम ने उनके लिए ये मकबरा बनवाया था कि जो कि 1565 से लेके 1572 के बीच में बना था। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, यहाँ से कभी ऊपर से ड्रम बजाया जाता होगा और मुग़ल बादशाह अंदर की तरफ अपना प्रस्थान करते होंगे। ये है, इसे आप कह सकते हैं शाही दरवाज़ा या बुलंद दरवाज़ा। ये अंदर कुछ किताबें रखी हुई हैं उस समय की, जो उसी समय के काल से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं रखी हुई सारी। और ये है हुमायूं का भव्य मकबरा, जिसको आप देख पा रहे होंगे अपनी आंखों के सामने। ये है उस समय की चार बाग शैली और ये है वो द्वार जहाँ से कभी एंट्री होती होगी। और ये उस एंट्री के बाद सामने भव्य मकबरा दिखता है जो कि हुमायूं का है। और आसपास में चार बाग शैली भी दिखाई पड़ती है जो कि बाबर की कब्र से बिल्कुल विपरीत है। और हम अब मकबरे के ऊपर आ चुके हैं और देखिए ऊपर से मकबरा कैसा दिखता है करीब से। ये देखिए, हुमायूं का मानना था कि वो चाहते थे कि जितने भी मुग़ल साम्राज्य संबंधित लोग हों जो उनके दिल के करीब थे, उन्हें उन्हीं के मकबरे में ही दफनाया जाए। तो इसीलिए हुमायूं के मकबरे में 140 लोगों की कब्रें हैं। ये है वो दरवाज़ा जहाँ से कभी बादशाह आते होंगे। ये है मकबरे के ऊपर बनी हुई कब्रें जो आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इन पे नाम नहीं लिखा है और बारिश की मार झेल के इनकी हालत भी कुछ खास लग नहीं रही है, पर आप देख लें इनको, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लाइन से कब्रें बनी हुई हैं। और ये देखिए, ये भव्य मकबरा। करीब से इसकी वास्तुकला देखें कि मुग़लों ने उस समय बिना किसी मशीन, बिना किसी संसाधन के ये चीज़ बना के खड़ी करी थी। ये मुग़ल कला का सबसे पहला nमूना माना जाता है और ताजमहल भी इसी से प्रेरित होकर शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। देखिए खूबसूरती इसकी। और अब जो है हम अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हुमायूं की मकबरे के अंदर उनकी कब्र किस तरह दिखती है। और हम अंदर की तरफ आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो कब्र है, जो इतने बड़े एरिया में फैली हुई है और इतनी ऊंची है, ये है बादशाह हुमायूं की कब्र। देखिए, और ये है ऊपर की कलाकृति जो बनी हुई है। देखिए किस प्रकार इन्होंने इसका रचना करी है और ये रचना बेहद खूबसूरत है। 1993 में हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। देखिए ऊंचाई देख लीजिए आप इस भव्य मकबरे की। यूनेस्को ने इसको 1993 में विश्व धरोहर की जो है उपाधि दे दी थी। ये कुछ आसपास के मकबरों में बनी हुई कब्रें हैं कि जिन पे नाम नहीं लिखा। और इतिहासकार बताते हैं कि इन्हीं में से कोई कब्र दारा शिकोह की है, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के बड़े बेटे थे और शाहजहां के प्रिय पुत्र थे। देख लीजिए, मैं आपको सारी कब्रें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वैसे लोगों को यहाँ जूते पैर के नहीं घुसना चाहिए था, इसीलिए मैं जो है दूर रहकर ही वीडियो बना रहा हूँ। और मैं घुसा भी तो मैंने जूते उतारे। ये लोग इनकी तस्वीरें ले रहे हैं। ये देखिए, मैंने जूते नहीं पहने हैं और मैं तब आपको दिखा रहा हूँ करीब से। ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, इन पे नाम नहीं, कुरान की आयतें लिखी हुई है जो शायद मैं तो नहीं पढ़ सकता। देख लीजिए,
ये ज़रूर हुमायूं से संबंधित उनके परिवार में से ही किन्हीं लोगों की कब्रें हैं। आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं और दूसरी कोई जगह देखते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं के मकबरे में 140 कब्रें हैं और सब ढूंढ रहे हैं कि उन 140 कब्रों में दारा शिकोह की कब्र कौन सी है। ये मकबरा आप बाहर से एक बार दोबारा देखें कि इसकी खूबसूरती आज भी कैसे सीना ताने खड़ी है। ये है वो 4 बाग और इमारत ऊपर से कुछ ऐसी दिखती है। ये देखिए, मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ हूँ और ऐतिहासिक चीज़ें देखने का मुझे बहुत शौक़ है। और ये देखिए, ये लाल पत्थर का जो इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, एक के बाद एक कक्ष बने हुए हैं जिन पे दरवाज़ा लगा है और ये बंद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको मैं एक बार दोबारा ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ हुमायूं के मकबरे का। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मुग़ल कालीन कुआं जो उस समय सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ शाही हम्माम, जहाँ बादशाह वगैरह नहाते होंगे। ये है सैनिकों की, जहाँ तक है अटेंडेंस वगैरह यहाँ लगती होगी, हाज़िरी, और इसमें मशाले वगैरह रखी जाती होंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि उस समय बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, तो मशाले वगैरह जला के ही रोशनी की जा सकती थी। तो ये देखिए पुरानी इमारतें, और इन्हीं से बाहर चल के कुछ कब्रें और बनी हुई हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कुल 140 कब्रें हैं और हमारी भारत सरकार ढूंढने में लगी है कि उनमें से दारा शिकोह की कब्र कौन सी है कि जो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे और औरंगज़ेब आलमगीर के बड़े भाई थे। ये है जो आप देख सकते हैं उस समय के नाई की कब्र, बार्बर्स टॉम्ब। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से कभी मुग़ल सिपाही ऊपर जाके और किले की घेराबंदी करते होंगे। फिलहाल